इस पार्ट में बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल समझ लिया, अब लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं। तो इलेक्शन के लिए स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है छोटे एरियाज़ में, जिनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोला जाता है। जो वोटर्स रजिस्टर्ड होते हैं इस रीजन में, वो एक रिप्रेजेंटेटिव अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और ये चुने हुए मेंबर कहलाते हैं MLA, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये MLAs बिलोंग करते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसमें जो सीट्स होती हैं उनका नंबर डिपेंड करता है स्टेट की पॉपुलेशन पर। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है ये 500 या 60 से कम नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी जो जीतती है हाफ से भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन में, उनको कहा जाता है, उस पार्टी को मेजॉरिटी पार्टी कहा जाता है। ये पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, इसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो पिछले असेंबली इलेक्शंस हुए थे अब से पहले यूपी में, 403 सीट्स पर लड़े गए थे। समाजवादी पार्टी ने 224 सीट्स जीती थी, रूलिंग पार्टी बनी थी वो 2012 में। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती, तो फिर वो गठबंधन करती है 2 या 2 से ज़्यादा अपने जैसी पार्टीज के साथ गवर्नमेंट बनाने के लिए। इस तरह की गवर्नमेंट को कहा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। बाकी के जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं असेंबली में वो अपोजिशन के कहलाते हैं। इस केस में बहुजन समाज पार्टी मेजर अपोजिशन पार्टी थी, उस टाइम पर 80 सीट्स पर वो जीती थी। लेजिस्लेटिव असेंबली नॉर्मली उसका कार्यकाल होता है 5 ईयर्स का। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये पहले भी भंग की जाती है। सभी मीटिंग्स जो इसकी होती हैं वो प्रिसाइड करते हैं स्पीकर, और उनकी एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर। इसके अलावा कुछ इश्यूज़ पर वोट्स ली जाती हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं हाउस का ऑर्डर। इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद गवर्नर इनवाइट करते हैं मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को गवर्नमेंट बनाने के लिए। MLA जो होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के, वो एक लीडर अपना इलेक्ट कर लेते हैं कि किसको वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। 2012 के बाद यूपी असेंबली इलेक्शन में MLA जो थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अखिलेश यादव को चुना था अपना लीडर, और वो बने थे CM उस समय। अब जो CM होते हैं वो अपने मिनिस्टर्स को चूज़ करते हैं, उनको पोर्टफोलियोज एलोकेट करते हैं, डिपार्टमेंट्स देते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं उनके साथ अलग अलग फंक्शन को करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में। मिनिस्टर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स रखते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉज के एग्जीक्यूशन के लिए। चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर जो होते हैं वो मिलकर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं सरकार के कामकाज को सही तरीके से चलाने के लिए। गवर्नर जो है वो नॉमिनल हेड होता है स्टेट का, और अपॉइंट किया जाता है 5 ईयर्स के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा। वो रिप्रेजेंटेटिव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वो स्टेट गवर्नमेंट के कामों को चेक करता है, ओवरसी करता है।